बाबा की मुरली से कुछ पॉइंट्स। बाबा ने कहा, होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख, 4 चीज़ों से हम कैसे पवित्र आत्मा बन सकते हैं, जिसमें कि बुद्धि सबसे प्रथम है। बुद्धि ऐसी हो, कभी भी किसी व्यक्ति किसी आत्मा के बारे में हम अशुभ भावना और अशुभ भाव कभी धारण न करें। बुद्धि में हमारे आंशिक तौर पर भी ये नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, या फिर उसकी निंदा या फिर ग्लानि, या फिर कहनी चाहिए कि ऐसी खराब बातें जो हमें याद नहीं आनी चाहिए। तो बुद्धि से हम जब पवित्र बनते हैं तो स्वतः ही हमारा बॉडी का जो डेवलपमेंट है, माइंड का मूड का सेट है, वो चेंज हो जाता है और हम स्वतः ही परमात्मा की तरफ, बाबा की तरफ जाने लगते हैं। तो हर एक आत्मा के प्रति, जो भी आत्मा हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके प्रति हमें अच्छे भाव रखने हैं। और भाव ऐसे कि हम दूसरे को भी, जब हमारे अच्छे भाव होते हैं तो हम दूसरे को भी परख सकते हैं। भाव को परखने वाले ऐसे हंस, बाबा कहते हैं, कहाँ तक बने हो तुम। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि बुद्धि का कुछ टाइप्स भी होते हैं। कौन कौन सी जो बुद्धि हैं, तो काइंड्स ऑफ विजडम कहना चाहिए कि या बताया गया है कि या यति इंद्रिय आश्रितम जंतोर बुद्धि प्रवर्तित याति या तेन निर्देश मनसा च मनोभवा। कहते हैं कि प्राणी जिस इंद्रिय का आश्रय करके, जो बुद्धि का एक पर्यायवाची कह सकते हो, ज्ञान भी है, ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, उस बुद्धि को उसी इंद्रिय के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। चक्षुष बुद्धि होती है। जैसे हम देखने का काम करते हैं तो देखने वक्त हमारी, जो कहना चाहिए कि मस्तिष्क के अंदर जो आई का सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर है, ऑप्टिक नर्व है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारी जो देखने की चक्षुष बुद्धि काम करती है। श्रावण बुद्धि, हम सुनने का काम किससे करते हैं, वही फिर हमने देखा है कि कोई हमको बहुत भरे बाजार में आवाज़ लगाते और हम उस व्यक्ति की आवाज़ पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने प्रत्यक्ष हुआ नहीं, लेकिन सुनने से हमारा क्या हुआ, श्रावण बुद्धि जागी और उसने पता किया कि कौन है। स्पर्श बुद्धि, छूने से बता देते हैं कि जैसे ठंडा है, गर्म है, कीड़ा चढ़ा या सर्प चढ़ा, हमको तत्काल पता चल जाता है क्या है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पर्श बुद्धि काम करती है। वहाँ रसना बुद्धि, जैसे हमने चखने से हमको तुरंत पता चलता है ये कैसा मीठा है या फिर कड़वा है। सूंघने की बुद्धि, घ्राण बुद्धि बोलते हैं जिसको, जिसके जरिए कि हम सूंघने का कि ये कैसा है, बैड स्मेल है या लाइट स्मेल है, स्वीट स्मेल है। तो हमको अलग अलग बुद्धियों से अलग अलग प्रत्यक्ष जानकारी जो होती है, वो हमको यथा और कहना चाहिए कि ऐसी हो जिससे कि दूसरे को भी कष्ट न हो। ठीक, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है हमेशा। और मन इन सब में सर्वोपरि है, वो मन है। मन से उत्पन्न मानस बुद्धि होती है। इन्हीं से इंद्रियों के अर्थ उत्पन्न होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध होता है। मन के विषय जो जानते ही हो, चिंत्यम विचार भूरियम ऊहा और ध्येय और संकल्प, हम संकल्प मन और इंद्रियों के संयोग से होता है, जिसमें आत्मा साक्षी भाव होता है। तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमारे बुद्धि से किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई कष्ट न पहुँचे, कि हम उसको बुरा भला कहें या फिर उसको दृष्टि से भी हम दृष्टि उस पर ऐसी डालें जो
नम्र हो, शुभ हो, सब्र हो। क्योंकि कहते हैं कि कातिलाना दृष्टि है किसी की, तो मतलब बहुत गलत नज़र से देखते हैं लोग। ठीक, तो हमको सारी बुद्धि केंद्रित करनी है बाबा पर, ईश्वर पर। तो हम जब कहना चाहिए कि बीच में परमात्मा को ले आते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, उसी से हम होली हंस कहे जाते हैं। यहाँ पे बात आती है वृत्ति की। सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति हमेशा होनी चाहिए। हर आत्मा के प्रति अकल्याण की भावना कल्याण में परिवर्तित करने की वृत्ति होनी चाहिए। हमेशा सुनते देखते जैसे भी हो, कोई अकल्याण भी है, अकल्याणकारी वृत्ति भी है किसी व्यक्ति की, तो हमारी वृत्ति इतनी पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए कि उसकी भी वृत्ति बदल जाए। जैसे कहानी याद है कि जब अंगुलमार गुजरता था रास्ते से तो बुद्ध मिले। बुद्ध जाते हैं रास्ते से, अंगुलमार कहता है कि हे साधु कौन है, तू लौट जा। तो वृत्ति, बुद्ध की वृत्ति ने अंगुलमार की बुद्धि और वृत्ति दोनों को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने डाली तोड़ी, वो फरसा उठाया, मैंने मारने के लिए इन्होंने एक डाली तोड़ी कि रुक एक प्रयोग करके दिखाता हूँ, क्या तू इस डाली को जोड़ सकता है? तब उन्होंने कहा कि जब किसी को मारने का अधिकार, मार तो सकते हो, लेकिन अगर तुम जीवित भी कर सको तो जानो। इसी पर कहते हैं कि अंगुलमार उनका शिष्य बन गया था। तो हमें बुद्धि, किसी ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है कि वो अशुभ भावना लिए हुए है, अशुभ वृत्ति है उसकी, अशुभ कर्म करना चाहता है, लेकिन हमारी शुभ भावना के घेरे में आते ही वो बदल जाएगा, अकल्याण उसका कल्याण में परिवर्तित हो जाएगा। हमको दृष्टि सदा ऐसी रखनी है कि शुभ हो। हमें आत्मिक दृष्टि से सबको देखना है, कैसा भी हो सबके प्रति स्नेह की दृष्टि धारण करनी है। बाबा बार बार हमको बताते हैं बच्चे दृष्टि हमेशा अपनी अच्छी रखो। बाबा अगली बात कहते हैं मुख। मुख तो बहुत ही वाचाल है। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ ही बोल सदा हों, क्योंकि बोल का एक मुख्य वजह भी है क्या कि बोल हमेशा हमारी पोल खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वाणी पर चले जाते हैं, थोड़ी देर तो हम बन के बोलते हैं और फिर धीरे धीरे हम वो अस्वाभाविक जो वृत्ति बनाई थी थोड़ी समय के लिए वो छूट जाती है और स्वाभाविक जो चीज़ थी वो हमारी उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक कहानी सुनाऊं कि राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा साधु आया और उसने रखा कि मेरे पास जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी भेंट कर दूंगा अगर मेरी स्वाभाविक भाषा वाणी को बता दिया जाए, कोई भी दरबार में हो। तो वो इतना फर्स्ट क्लास था बोलने में हर भाषा कि बता नहीं पाया कोई। लेकिन जब वो चलने लगा राजा के दरबार से इनाम जीत करके, तो वापस जाते हुए सीढ़ियाँ उतर रहा था, सीढ़ियों से धकेल दिया। धकेलते ही अस्वाभाविक जो वाणी उसने बना रखी थी सारी की सारी ध्वस्त हो गई। वो स्वाभाविक वाणी जो थी उसमें बोल पड़ा। तो इसीलिए है व्यक्ति का जो निश्चित स्वरूप है अस्वाभाविकता में और अकस्मात वही उत्पन्न होता है, वही बाहर निकल के आता है। तोता कितना भी राम राम रटेल, जब बिल्ली उसको दाबेगी तब वो टें टें ही करेगा। इसीलिए हमको अस्वाभाविकता में विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्षणभंगुरता में हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्वभाव जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए बोली का बहुत महत्व है
क्योंकि बोली हमेशा शुद्ध और दृढ़ होनी चाहिए। बाबा यहाँ पर हमको बैजंती माला के बारे में बताते हैं कि बच्चे, जो बैजंती माला है वो क्या है। माला सबसे पहले बताएं तो माला का एक प्रतीक है संसार का। माला जिसमें मड़के होते हैं तुम्हारे 11, 21, 51 जितने भी हों, 101। लेकिन मड़का हर प्राणी की तरह बिहेवियर होता है कि एक प्राणी एक मड़का है, और प्राणी पहले स्वयं पर विजयी बने, फिर सर्प पर विजयी बने, फिर प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों पर विजय बने। क्यों? क्योंकि तभी वो बैजंती माला का मड़का बन सकता है जब वो स्वयं और दूसरों पर और प्रकृति पर विजय पाले। इन तीनों पर विजय जब पा जाएगा तो वह एक बैजंती माला का मड़का बन जाएगा। क्योंकि प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की क्या रहती हैं, ये सारी समस्याएं रहती हैं हमें। कभी वायुमंडल ठीक नहीं रहता, कभी हमको देखते हो कि दूसरे के वाइब्रेशन सताते हैं, दूसरे की यादें सताती हैं, या गम सताते हैं, या फिर पुराना सताता है, या नए सताते हैं। तो ये सारी बातें हमको बैजंती माला में जाने से रोकती हैं। तो हमें इन सब पर ध्यान रखना है कि अगर हमें बैजंती माला का मड़का बनना है, मोती बनना है, तो क्या करना होगा? इन तीनों पर विजय पानी होगी। स्व पर, फिर दूसरों पर, फिर प्रकृति पर। प्रकृति बाधा बनेगी, लेकिन हम फिर जब लड़ते चले जाएंगे, कहना चाहिए कि लड़ो, दो चीज़ें हैं, या तो लड़ो या फिर निष्क्रिय हो जाओ। पानी की तरह, पानी के विपरीत बहो या फिर पानी के साथ अपने को छोड़ दो। निष्क्रियता में, आंधियों में वही वृक्ष टूटते हैं जो ज़्यादा तंगड़े होते हैं, जो ज़्यादा कठोर होते हैं। छोटे और निर्मल वृक्ष कभी नहीं टूटते। क्यों? सरल होते हैं। सरल का मीनिंग बहुत सरल। जैसे बाबा ने आज वरदान दिया कि मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि जो संतुष्ट है उसके मस्तिष्क से सदा संतुष्टता की झलक सदा क्या चमकती रहती है। उदास आत्मा देख भी लेती है, अगर कोई उदास आत्मा है, अगर देख भी ले तो वो भी खुश हो जाए, उदासी मिट जाए उसकी खुशी को देख करके तुम्हारी। जिसके पास संतुष्टता का खजाना है उसके पीछे सब स्वतः ही आकर्षित होते हैं। खुशी का चेहरा चैतन्य बन जाता है। आज का जो बाबा ने स्लोगन दिया कि चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। दुनिया चोट लगाएगी, लोग परेशान करेंगे, लेकिन हमें ऐसा रहना है, ऐसा बनना है कि उनकी चोट भी न लगे और हम निश्चिंत होकर के अचोट बने रहें। हमेशा अपने बाबा में, अपने परमेश्वर परमात्मा में लीन रहें। यही है, और नहीं तो दुनिया 4 दिन की है, बहुत कम वक्त है। ओम शांति।